हेलो ऑल, होप यू ऑल आर वेल। तो चलिए आज एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं फ्रॉम द चैप्टर क्वाड्रिलेटरल्स और अपनी अंडरस्टैंडिंग इस पे क्लियर करते हैं। और यहाँ से हम समझेंगे कि आज के वीडियो से ये भी समझेंगे कि किस तरीके का अप्रोच लेना है इस क्वेश्चन में और नया कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे। ओके, तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है देखिए, हमको दिया हुआ है टू पैरेलल लाइंस L एंड M आर इंटरसेक्टेड बाय ए ट्रांसवर्सल P। क्या बोल रहा है, दो लाइन है L और M। देखिए पहले आप ये पूरे फिगर को दिमाग से रीसेट कर दीजिए, जो मैं बोल रहा हूं सिर्फ उसको ध्यान देते जाइए। तो क्या बोल रहा है, टू पैरेलल लाइंस एल एम एंड आर इंटरसेक्टेड बाय ए ट्रांसवर्सल पी। तो दो लाइन है, पहले इमेजिन करिए सिर्फ दो लाइन है, वो इंटरसेक्ट कर रहा है किससे, बाय ट्रांसवर्सल पी से। ओके, अब हमको क्वेश्चन में पूछा है कि सो दैट द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय द बाइसेक्टर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स इज ए रेक्टेंगल। क्या बोला, जो इंटीरियर एंगल है उसका बाइसेक्टर क्या बना रहा है, एक क्वाड्रिलेटरल बना रहा है, तो प्रूव करो कि वो रेक्टेंगल रहेगा। तो ध्यान दीजिए हमारे इंटीरियर एंगल्स कितने होते हैं, चार। तो कितने बाइसेक्टर्स आएंगे इधर, चार। ओके, तो देखिए ये अंदर वाला एक इंटीरियर एंगल है, कौन सा, ये वाला। पैरेलल लाइन के अंदर जो है उसको हम लोग बोलेंगे इंटीरियर एंगल्स, पैरेलल लाइन के बाहर जो है उसको हम लोग बोलेंगे एक्सटीरियर एंगल्स। तो मैंने इंटीरियर, हमने पूरा जो पैरेलल लाइंस के जो डिफरेंट एंगल्स रहते हैं उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया जिसमें सारे एंगल्स कवर अप किए गए हैं। आप क्या कीजिए, मेरे चैनल के जो प्लेलिस्ट है लाइंस एंड एंगल्स, उसमें जाके आप देखिए तो आपको उसमें मिल जाएगा, या आप मुझे कमेंट करिए तो मैं आपको लिंक भी भेज दूंगा। क्या है, आपको ये सब की अंडरस्टैंडिंग, ये जो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए उसकी अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत जरूरी है। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट। तो क्या बोल रहा है, सो दैट द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय द बाइसेक्टर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स इज ए रेक्टेंगल। तो चार एक्सटीरियर एंगल होते हैं, चार इंटीरियर एंगल्स होते हैं। तो ये बोल रहा है बाइसेक्टर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स। तो कितने कितने बाइसेक्टर्स आएंगे, चार। ओके, तो एक बाइसेक्टर हो गया ये, एक बाइसेक्टर हो गया ये दो, ये एक बाइसेक्टर हो गया तीन, ये एक बाइसेक्टर हो गया चार। ओके, चार इंटीरियर एंगल्स के चार बाइसेक्टर हो गए। तो क्या है देखिए, यहां पे एक बाइसेक्टर आया, तो मैं बोल रहा हूं मान के चलिए ये एंगल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये एंगल। ओके, फिर यहां पे एक बाइसेक्टर आया तो क्या हो जाएगा हमारा, दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल। ओके, यहां पे एक बाइसेक्टर आया तो क्या हो जाएगा, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। ओके, और यहां पे एक बाइसेक्टर आया तो क्या हो जाएगा, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। ऐसे हमारे कितने एंगल्स बन गए इधर, इतने सारे एंगल्स बन गए। ओके, अब ध्यान दीजिए ये सारे बाइसेक्टर्स दिए हुए हैं और बाइसेक्टर्स बोल रहे हैं कि जो क्वाड्रिलेटरल बना रहे हैं, जो चारों बाइसेक्टर मिलके जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है उसको हमको क्या प्रूफ करना है, वी हैव टू प्रूव दैट इट इज अ रेक्टेंगल। मतलब मेरे को प्रूफ क्या करना है, ए बी सी डी क्या है, एक तो रेक्टेंगल है। ओके, तो मैं चलता हूं, मेरे को गिवन क्या दिया हुआ है देखिए, गिवन मेरे को दे दिया हुआ है टू पैरेलल लाइंस L इज पैरेलल टू M दे दिया हुआ है। ओके, P क्या है, ट्रांसवर्सल दे दिया हुआ है और इंटीरियर एंगल्स के बाइसेक्टर्स है। तो मैं क्या लिख दे रहा हूं, अब ये जो मैंने आपको बताया था ये समझाने के लिए कौन सा इक्वल है, तो मैं क्या ले रहा हूं, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 है। ओके, यहां पे मैं क्या ले रहा हूं, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 है क्योंकि ये बाइसेक्टर है। ओके, यहां पे मैं ले रहा हूं एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6 है क्योंकि ये बाइसेक्टर है, और यहां पे मैं ले रहा हूं एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 8 है क्योंकि ये बाइसेक्टर है। ओके, तो मैं गिवन में ही ले रहा हूं, क्या क्या मेरा गिवन में आ गया मेरे को बताइए, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 हो गया, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 हो गया, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6 हो गया और एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 8 हो गया। क्यों, बिकॉज द इंटीरियर एंगल्स आर बाइसेक्टेड, इंटीरियर एंगल्स आर बाइसेक्टेड। तो हम यहां पर लिखने की जरूरत नहीं है, हम जो ये लिखने के बजाय AD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, CD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल C, वो लिखने के बजाय हमने क्या कर दिया, डायरेक्टली एंगल्स लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमको प्रूफ क्या करना है, वी हैव टू प्रूव दैट द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म बाय द बाइसेक्टर्स ऑफ इंटीरियर एंगल इज अ रेक्टेंगल। क्या प्रूफ करना है, ABCD इज अ रेक्टेंगल। हमको प्रूफ करना है ABCD इज अ रेक्टेंगल। अब हम चलेंगे किसमें, प्रूफ में।
कंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी बहुत सारे ट्रायंगल्स एंगल्स हमारे पास हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट कहां से करना है, कुछ नेमिंग में बता दूं जिसका कुछ जनरली कुछ यूज नहीं है, बट उसको एंगल्स को दिखाने के लिए हमारा जरूरत रहता है। जैसे पी क्यू आर एस है, ये कुछ वैल्यू एडिशन नहीं कर रहे हैं क्वेश्चन में, बस आपको ध्यान का रखना है एंगल का नाम लेने के लिए। कैसा एंगल का नाम, जैसे आर ए सी है ना, तो उसका नाम लेने के लिए पी क्यू आर एस एक 4 नेमिंग करके दे दिया एल और एम के लाइन पे। ओके, तो वो हम किसके लिए यूज करेंगे, एंगल का नाम लिखने के लिए। अब हम कैसे चलेंगे, देखिए मेरा टारगेट एरिया क्या आ जा रहा है, मेरा टारगेट एरिया क्या आ रहा है, ए बी सी डी को मेरे को रेक्टेंगल प्रूफ करना है। तो मैं क्या करूंगा, किसी भी तरीके से सिर्फ और सिर्फ ए बी सी डी के अंदर आना चाहूंगा। किसके अंदर, ए बी सी डी के अंदर आना चाहूंगा, क्योंकि मेरे को क्या करना है प्रूफ में, मेरे को ये प्रूफ करना है कि ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल, बाकी मेरे को कुछ नहीं चाहिए, ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। तो देखिए, तो मेरे को एंगल कौन से काम के आने वाले हैं, 1 7 3 और 5, बाकी मेरे को 2 4 6 और 8 क्या करने हैं, एलिमिनेट करने हैं। अब देखिए कोई भी चीज को आपको रेक्टेंगल प्रूफ करना है तो वो कैसे रेक्टेंगल प्रूफ होता है, a rectangle is a parallelogram whose one angle is 90 degree. A rectangle is a parallelogram whose one angle is 90 degree. मतलब हमको ABCD को पैरेललोग्राम प्रूफ करना है और उसका एक एंगल 90 डिग्री प्रूफ करना है। तो मेरा क्या बन जाएगा, ABCD क्या बन जाएगा, एक तो रेक्टेंगल बन जाएगा। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं, ABCD को पैरेललोग्राम प्रूफ करने का ट्राई कर रहा हूं। क्या, सबसे पहले मैं ABCD को पैरेललोग्राम प्रूफ करने का ट्राई कर रहा हूं। ओके, तो देखिए हमको पता है L इज पैरेलल टू M। क्या है, L इज पैरेलल टू M। तो मैं लिख रहा हूं, देखिए L इज पैरेलल टू M, ये मेरे को गिवन में था। तो क्या हो जाएगा, देखिए ये पूरा एंगल कौन सा, RAC एंगल, ये वाला एंगल इज इक्वल टू QCA एंगल, इक्वल हो जाएगा कि नहीं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है ना, दो लाइन पैरेलल है, तो दिस टोटल एंगल विल बी इक्वल टू दिस टोटल एंगल। अभी बाइसेक्टर कंसीडर नहीं कर रहे है ना, तो दिस टोटल एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल, क्योंकि L इज पैरेलल टू M। क्यों, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो क्या नाम आ रहा है, RAC एंगल, L इज पैरेलल टू M हो गया, देयरफॉर क्या हो जाएगा, RAC एंगल RAC will be equal to angle QCA, will be equal to angle QCA, will be equal to angle QCA। क्यों, alternate interior angles are equal, alternate interior angles are equal। ओके, अब देखिए RAC में मेरे को क्या करना है, 1 और 2 से बना हुआ है, तो RAC की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, एंगल 1 प्लस एंगल 2, और QCA के जगह मैं क्या लिख सकता हूं, एंगल 5 प्लस एंगल 6, एंगल 5 प्लस एंगल 6। ओके, अब मेरे को देखिए मैंने क्या बोला, मुझे ABCD के अंदर घुसना है, तो ABCD के अंदर 1 आ रहा है और 5 आ रहा है, 2 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, 6 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। तो मेरे को पता है एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है, क्योंकि ये सारे क्या हैं, बाइसेक्टर्स हैं। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 है, तो 2 के जगह मैं क्या लिख सकता हूं, 1। तो इस पूरे एंगल को मैं क्या लिख सकता हूं, ट्वाइस ऑफ एंगल 1, क्योंकि मेरे को ABCD के अंदर घुसना है। मेरे को जो भी काम है किससे काम है, ABCD से काम है। तो 2 मेरे को नहीं चाहिए, 1 और 2 बराबर है, तो मैं क्या लिख सकता हूं, ट्वाइस ऑफ एंगल 1। यहां 5 और 6 बराबर है, मेरे को 6 नहीं चाहिए, तो क्या चाहिए, क्योंकि ABCD के बाहर है 6, तो क्या चाहिए, 5 चाहिए। तो 5 और 6 के लिए मैं क्या लिख सकता हूं, ट्वाइस ऑफ एंगल 5। तो ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, तो क्या बन गया, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5। अब देखिए अगर मैं ABCD के अंदर देखूं, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5 हो गया, तो ये क्या बन गया, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बन गया। तो ये लाइन इससे क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, है ना। देखिए ये ऐसे था और ये ऐसे था, तो अभी क्या हो गया, देखिए अगर मैं ये लाइन और ये लाइन कंसीडर करता हूं और इसको ट्रांसवर्सल कंसीडर करता हूं, तो देखिए ये एक इंटीरियर एंगल हो गया, ये एक इंटीरियर एंगल हो गया, है ना। तो 1 और 5 क्या बन गया, एक इंटीरियर एंगल बन गया। तो ये दोनों लाइन क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। तो मैं क्या लिखूंगा, बट दीज आर alternate
but these are alternate interior angles. Therefore क्या हो जाएगा, देखिए AD is parallel to BC. AD is parallel to BC. अब क्या करना है, मैंने एक प्रूफ करके दिखा दिया, AD is parallel to BC. सिमिलरली क्या हो जाएगा, AB is parallel to CD, है ना। तो मैं क्या लिख सकता हूं, सिमिलरली AB is parallel to CD, क्योंकि वही हो रहा है ना, AB is parallel to CD, क्यों, 3 plus 4 will be equal to 8 plus 7, फिर twice of angle 3 will be equal to twice of angle 7, 3 is equal to 7, alternate interior angles are equal, so ये दोनों क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। तो एक प्रूफ कर दिया, तो दूसरा वैसे ही प्रूफ है, तो हम क्या लिख दिए, सिमिलरली AB is parallel to CD, which implies क्या हो जाएगा, ABCD is a parallelogram. ABCD is a parallelogram. तो पहला माइलस्टोन अचीव हो गया कि ABCD एक पैरेललोग्राम तो हम बना दिए। अब हमको क्या प्रूफ करना है, एक एंगल 90 डिग्री प्रूफ करना है, एनी वन एंगल शुड बी 90 डिग्री। तो उसको कैसे प्रूफ करना है, देखिए मैं इधर रब करता हूं, उसको कैसे प्रूफ करेंगे अपन अभी इधर देखेंगे। ओके, अब हमारा बन गया ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ओके, अब हमको क्या करना है, एक एंगल 90 डिग्री प्रूफ करना है। एक एंगल 90 डिग्री प्रूफ करना है, तो देखिए मैं एक लीनियर पेयर ले लूंगा, एडजेसेंट एंगल। क्या ले लूंगा, एडजेसेंट एंगल। तो मान के चलो मैं एंगल ए पकड़ता हूं, इधर ही करता हूं, ठीक है, एंगल ए को 90 डिग्री प्रूफ करता हूं। तो देखिए एट पॉइंट ए ये PR क्या है, स्ट्रेट लाइन है ना, L इज अ स्ट्रेट लाइन। तो हम क्या लिखेंगे, PAR इज अ स्ट्रेट लाइन, क्योंकि वो क्या है, L का कंपोनेंट है। PAR इज ए स्ट्रेट लाइन। अब क्या हो जाएगा, एट पॉइंट ए क्या हो जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। क्यों, ये क्या बनाएंगे, लीनियर पेयर। क्या बना रहे हैं ये लोग, लीनियर पेयर। ठीक है, अब जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया कि मेरे को किसके अंदर घुसना है, एंगल ए के अंदर घुसना है, ABCD के अंदर घुसना है। तो ABCD के अंदर कौन आ रहा है, एंगल ए पे सिर्फ 1 और 7 आ रहे हैं, 2 और 8 नहीं आ रहे, क्योंकि ABCD ऐसा बन रहा है। 1 और 7 नहीं आ रहे, सिर्फ कौन कौन आ रहा है, 1 और 7 ही आ रहे हैं, 2 और 8 नहीं आ रहा है। तो मैं क्या करूंगा, 2 और 8 को मेरे को क्या करना है, निकालना है। 2 और 8 को मैं क्या करूंगा, एलिमिनेट करूंगा। तो 2 के जगह 1 और 2 क्या है, बराबर है, 7 और 8 बराबर है। तो मैं 2 के जगह क्या ले लूंगा, 1। 2 के जगह क्या ले लूंगा, 1। तो कितने हो जाएंगे, 2 1 हो जाएंगे। 8 के जगह क्या ले लूंगा, 7। तो कितने हो जाएंगे, 2 7 हो जाएंगे, क्योंकि 7 इज इक्वल टू 8 था, इज इक्वल टू कितना हो गया, 180 डिग्री। अब 2 कॉमन ले आएंगे तो कितना बचेगा, एंगल 1 प्लस एंगल 7, एंगल 1 प्लस एंगल 7 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल 1 प्लस एंगल 7 कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। और एंगल 1 प्लस एंगल 7 मिलके क्या बना रहा है, एंगल ए। क्या बना रहा है, एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब क्या हो गया, देखिए ABCD पैरेललोग्राम था और एक एंगल क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया। देयरफॉर क्या बन जाएगा, ABCD इज अ रेक्टेंगल। ABCD इज अ रेक्टेंगल, क्योंकि हमने उसको पैरेललोग्राम प्रूफ कर दिया था और एक एंगल 90 डिग्री हो गया, तो वो क्या बन जाएगा, रेक्टेंगल। तो आज की वीडियोस में हमने देखा कि किस तरीके से एक बड़े क्वेश्चन को हम अपने टारगेट एरिया में ला रहे हैं, और सारे टारगेट एरिया को देख के हम क्या कर रहे हैं, सबको रिड्यूस कर करके हम लोग टारगेट एरिया में आके हमारे प्रूफ में चले जा रहे हैं। तो अभी के लिए इतना ही, बने रहिए मेरे साथ मेरे आगे वीडियोस के लिए, जहां पे मैं और कुछ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस आपको इजी करके दूंगा। तो थैंक यू।